हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग आज का हमारे एक नया वीडियो में। और आज का हमारा नया वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं रसायन का हेलोवेल्केन एवं हेलोवेरिन में से ही एक नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई, जो हमारा हेलोएरिन होता है उसकी बनाने की विधियां। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि उसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाइए भाई, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, अच्छे तरीके से देखिए और अच्छे तरीके से उसको पढ़ाई भी कीजिए भाई। तो देर नहीं करते हैं, पहले पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और पढ़ने प्रारंभ करने से पहले मैं तो यही आशा करूंगा मेरे प्यारे बच्चे लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, साथ ही साथ आप सभी लोगों का पढ़ाई मजबूती के साथ चल रहा होगा भाई। तो कई बच्चों का त्रैमासिक पेपर भी हो चुका है और कई बच्चों का अर्धवार्षिक भी हो चुका होगा। तो बस यही मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का अर्धवार्षिक और त्रैमासिक पेपर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा भाई। ठीक, देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए भाई, आज जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं AR बनाने की विधि। तो सर यहाँ पर AR मतलब आर्गन मत समझ लेना भाई, हम सबको पता है, हमने पहले भी बता दिया है पहले के वीडियो में कि हमारा AR जो होता है सर, हम इसको हेलोवेरिन बोलते हैं। कहने मतलब AR को हम लोग एरिल बोलते हैं। एरिल या एरिन दोनों सेम सेम ही है भाई, कोई दूसरा तीसरा नहीं है। ठीक, तो यही बनाने की हम लोग विधि देखेंगे जिसमें बोला गया है कि बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा। कहने मतलब कोई बेंजीन रहेगा सर, तो बेंजीन में कोई हेलोजन समूह क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो हमको क्या प्राप्त होगा भाई, तो हेलोएरिल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हेलोएरिल। तो कहने मतलब देखो, जैसे कि पहला इसमें क्या बोला गया भाई कि बेंजीन के प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण द्वारा, है ना भाई। तो हमको पता है सर बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं। अब इस पर किसके भी क्रिया, हेलोजन के भी क्रिया, किसी की उपस्थिति रहेगा क्या, हाँ रहेगा। क्या रहेगा, निर्जल AlCl3 रहेगा सर, है कि नहीं भाई, निर्जल AlCl3 रहेगा। तो होता क्या है कि यहाँ का जो हेलोजन समूह होता है यहाँ पर एरिन समूह के साथ क्रिया करता है और क्या चीज का निर्माण करता है, हेलोवेरिन का निर्माण करता है। अब देखो, कहने मतलब ये दो एक्स है भाई, तो एक एक्स क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा सर, क्या करेगा, क्रिया करेगा और ऊपर में जाकर के बैठ जाता है। प्लस क्या होता है, यहाँ का एक्स बचा हुआ, यहाँ जब ये एक्स बैठता है तो यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और एक किसका निर्माण कर लेता है, HX का निर्माण कर लेता है। तो मेन हमारा उत्पाद कौन है भाई, तो ये है हेलोवेरिल। देखो, हेलो मतलब एक्स हो गया सर, एरिल मतलब ये हो गया। तो क्या बोलेंगे भाई, देखो बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा हेलोवेरिल प्राप्त करने का समीकरण दीजिए, ये आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन। तो क्या बोलेंगे, जब बेंजीन के विक्रिया हैलोजन समूह के साथ कराया जाता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तब हमको हेलोएरिल प्राप्त होता है। अब देखो भाई, यहीं पर बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण नहीं बोलेगा तो क्लोरोनीकरण द्वारा बोल सकता है कि नहीं भाई। तो ये फिर क्या आ जाएगा सर, जैसे अगर क्लोरोनीकरण बोलता है, क्या करना बोल देगा भाई, AR अगर Cl प्राप्त करने के लिए बोल देगा तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग लेंगे बच्चों। बेंजीन रिंग लेने के साथ हम लोग कोई Cl2 ले लेंगे भाई। उसके बाद क्या लेंगे भाई, सेम टू सेम उपस्थिति रहेगा भाई, निर्जल AlC निर्जल AlCl3 ही रहेगा। फिर क्या होगा, यहाँ का जो क्लोरीन होगा ये बेंजीन के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाता है भाई, अर्थात यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है भाई, तो यहाँ पर एक Cl प्राप्त हो जाता है सर, और क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ का H बाहर निकला और यहाँ का एक Cl बचा अर्थात HCl। तो फिर इसका नामकरण क्या है भाई, तो इसका नामकरण है सर हमारा क्लोरो बेंजीन। तो इसका नामकरण क्या है भाई, देखो क्लोरो मतलब ये हमारा क्लोरीन की बात हो रहा है सर, और ये बेंजीन रिंग है इसलिए बेंजीन का बेंजीन है। अर्थात देखो, अब इसका थ्योरिकल कैसे लिखेंगे भाई, ध्यान से सुनो, क्योंकि थ्योरिकल में इसका हिंदी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग खुद से लिखोगे भाई, मैं केवल बता रहा हूं। तो क्या बोलेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराया जाता है, तब हमको या तब क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसका नाम लिखना रहता है क्या सर, नहीं लिखना रहता है भाई, क्योंकि ये हमारा साइड उत्पाद है। ठीक, कुछ कुछ में लिखेंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अगर रिएक्शन आ जाएगा तब, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ना के बराबर है, बहुत कम, क्योंकि नॉर्मल है भाई। क्लियर। उसी प्रकार से बाय द वे, अगर जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन की क्रिया हो रहा है तो हमको क्या प्राप्त हुआ सर, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ, है ना भाई। यहीं पर अगर सेकंड में किसकी अभिक्रिया करा देगा, जैसे कि अगर बेंजीन है सर,
और यहाँ पर किसके भी क्रिया करा देगा भाई, ब्रोमीन के भी क्रिया करा देगा। किसकी उपस्थिति, सेम टू सेम उपस्थिति को नहीं लिख रहा हूं, फिर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा सर, तो जैसे कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर जब ब्रोमीन के भी क्रिया कराए हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, हमको ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा सर। क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ का एक Br बचा है, यहां से हाइड्रोजन निकला है, प्लस क्या बना लिया भाई, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लिया सर, है ना भाई। तो कहने मतलब जब क्लोरीन के भी क्रिया कराए तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ सर, ब्रोमीन के भी क्रिया कराए तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हुआ सर। तो यही हमारा क्या भाई, पहला कि बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा हेलो एरिल प्राप्त करना। क्लियर, आशा करता हूं कि जरूर समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों को। थ्योरिकल आप लोग लिख लेंगे भाई, क्योंकि थ्योरिकल से ही हमको समीकरण उसका बनाना रहता है। ठीक, बन जाएगा कि नहीं, यस और नो कमेंट करके जरूर बताओ। बन जाएगा, फिर इसको मिटा रहे भैया, फिर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो पहला हमारा क्या होता है कि बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा हेलो एरिल प्राप्त करना। ये बार देखो हमारा हेलो है और ये हमारा एरिल है। तो कहने मतलब ये क्या है सर, तो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, और ये हमारा क्लोरीन के भी क्रिया कराए हैं तब, और यहाँ पर हम जब किसके भी क्रिया कराए हैं अर्थात क्या प्राप्त कराए हैं, तो ब्रोमो एरिल प्राप्त कराए। क्लियर।